साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को लेकर। ऐसा कहा जा रहा है कि न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये प्रति माह हो चुका है आउटसोर्स कर्मचारियों का। साथ में 65 वर्ष की आयु तक ये आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर सकेंगे। इनको ग्रेजुटी हो, बोनस हो, ईपीएफ हो, ईएसआई हो, सबका लाभ जो है बराबर मिलेगा। इनकी नौकरी की सुरक्षा होगी, यानी अब कोई भी एजेंसी इतनी आसानी से आउटसोर्स कर्मचारियों को काम से नहीं निकाल पाएंगी। और साथियों, यहाँ पर आपको बता दें, इनको तमाम वो छुट्टियों का लाभ मिलेगा जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है। तो पूरा इसके लिए एक राजपत्र सामने आया है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, एक राजपत्र पूरा सामने आ गया है। वो पूरा राजपत्र हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम स्पीड से शुरू करते हैं ताकि आपको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। सबसे पहले इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि हर एक हमारे आउटसोर्स मित्र, हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई तक ये वीडियो पहुंच सके। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, शेयर जरूर करिएगा। साथियों, अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम आपको वो राजपत्र दिखाते हैं और बताते हैं क्या ये राजपत्र सही है या फिर ये मात्र एक अफवाह है। क्योंकि अगर ये राजपत्र सही है साथियों, तो फिर मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इससे बड़ी दूसरी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती। तो चलिए पूरी इसकी हकीकत और सच्चाई आपको बताते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैजेट है, जो राजपत्र वो सामने है आपके। यहाँ देख लीजिए, द मध्य प्रदेश गैजेट्स, यहाँ पर देख लीजिए, पब्लिक बाय अथॉरिटी, यहाँ पर देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा राजपत्र जो है सामने आ चुका है। ये पूरा राजपत्र इंग्लिश में है, लेकिन हमने आपकी सहूलियत के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो चलिए आपको इसका हिंदी हम रूपांतरण बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर, डेट वगैरह का है। तो चलिए इसका जब हमने हिंदी किया तो यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण आधिकारिक तौर पर प्रकाशित, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश सरकार। यहाँ पर देख लीजिए, श्रम रोजगार और सामाजिक सुरक्षा विभाग। यहाँ पर साथियों, अगर इसके विषय पर हम नजर डालें तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं पूरा राजपत्र पढ़कर, फिर आप बात करेंगे कि ये राजपत्र कितना सही है या कितना गलत है। तो चलिए सबसे पहले विषय देख लेते हैं। तो विषय देख लीजिए, राज्य के सभी विभागों, निगमों, स्वायत्त संस्थानों, बोर्डों और स्थानीय निकायों में आउटसोर्स अनुबंध एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सेवा सुरक्षा, आयु सीमा, सामाजिक सुरक्षा और परामर्श व्यवस्था से संबंधित व्यापक नीति। ये बहुत बड़ा कहना चाहिए तोहफा दे रही है सरकार आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है प्रस्तावना, क्या है इसकी प्रस्तावना देख लीजिए। राज्य सरकार इस बात से भली भांति अवगत है कि राज्य की प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आउटसोर्स अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। ये कर्मचारी कई वर्षों से नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पर्याप्त वेतन, सामाजिक सुरक्षा या सेवा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति भारत के संविधान में निहित समानता, सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः राज्य सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस व्यापक नीति को अधिसूचित करती है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है सरकार के द्वारा, अगर ये राजपत्र ऐसा जारी हो रहा है तो। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या लिखा है इस राजपत्र में, पूरा हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। सबसे पहला, इस नीति को राज्य आउटसोर्स कर्मचारी व्यापक सेवा नीति 2025 कहा जाएगा। दूसरा, यह राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, निगमों, बोर्डों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा। तीसरा, यह आधिकारिक राजपत्र है, इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। परिभाषाएं क्या हैं, तो का नंबर है, आउटसोर्स कर्मचारियों से तात्पर्य है राज्य सरकार के अधीन किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित व्यक्ति से है। खा नंबर है, एजेंसी से तात्पर्य पंजीकृत सेवा प्रदाता से है। गा है, नियोक्ता से तात्पर्य संबंधित विभाग या कार्यालय से है। और फिर आगे देख लीजिए घा नंबर पर क्या है, तो वो भी बता दें। घ नंबर पर है, सलाहकार से तात्पर्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस नीति के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी से है। संवैधानिक आधार क्या है, तो यह नीति भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर आधारित है। कौन कौन से अनुच्छेदों पर आधारित है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लें हम। तो यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार। यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19(1)(g) व्यवसाय की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 23 शोषण पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 42 क्रियान्वयन की मानवीय परिस्थितियां। अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह वेतन। वैधानिक आधार क्या है इस पूरे गजट के, पूरे राजपत्र के, तो यहाँ देख लीजिए। यह नीति निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत तैयार की गई है। तो किन अधिनियमों के अंतर्गत तैयार की गई है? पहला है मजदूर अधिनियम 1948, दूसरा है संविदा श्रम विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम 1970, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मजदूर भुगतान अधिनियम 1936, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। फिर आगे देख सकते हैं साथियों, आगे क्या कुछ इसमें लिखा है, यहाँ देख लीजिए। 9वें नंबर पे है ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972, 10वां है राज्य सेवा नियम। वेतन नीति क्या रहेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देख लीजिए वर्ग 5.1 वर्ग 4 के कर्मचारियों के लिए, यानी चतुर्थ श्रेणी सबसे नीचे पद के कर्मचारियों के लिए, राज्य के सभी आउटसोर्स किए गए क्लास 4 कर्मचारियों को प्रति माह 30,000 केवल 30,000 रुपये का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। मतलब प्रति माह 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन इसमें किया गया है। फिर 5.2 में क्या है, अन्य श्रेणियों के यानी 3, 2 और 1 अन्य श्रेणियों के वेतन का निर्धारण चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू 30,000 के मूल वेतन पर न्यूनतम 2.88% की वृद्धि की अनुमानित देकर किया जाएगा। मतलब जो 3 और 2 और 1 श्रेणी में है उनका न्यूनतम वेतन ज़्यादा होगा, 2.88% की दर से उनके वेतन में वृद्धि रहेगी। लेकिन सबसे कम वेतन जो 4th श्रेणी कर्मचारी रहेगा वो 30,000 उसका न्यूनतम वेतन होगा। आगे क्या कुछ लिखा है, वेतन भुगतान प्रणाली। तो यहाँ देख लीजिए, वेतन सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अवैध कटौती सख्त वर्जित होगी। मतलब साथियों, किसी भी प्रकार की अवैध कटौती नहीं होगी। एजेंसी कमीशन कर्मचारी के वेतन से अलग होगा। मतलब एजेंसी को जो कमीशन मिलेगा वो कर्मचारियों के वेतन से अलग होगा, उसमें से कुछ नहीं घटेगा। काम के घंटे और छुट्टी, तो काम के घंटे और छुट्टी कैसे रहना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आउटसोर्स किए गए कर्मचारी निम्नलिखित अवकाश के हकदार होंगे, चाहे वो वार्षिक अवकाश मिलेगा, आकस्मिक अवकाश मिलेगा, चिकित्सा छुट्टी मिलेगी, राष्ट्रीय एवं राजकीय अवकाश मिलेगा, मातृत्व अवकाश 180 दिन का मिलेगा, पितृत्व अवकाश 15 दिन का मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF, कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI, बीमा, बोनस, ग्रेजुटी, इनका भी लाभ मिलेगा। सेवा निरंतरता और आयु सीमा, यहाँ देख लीजिए तो क्या कुछ रहना है, आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की अधिकतम सेवा आयु 65 वर्ष होगी, यानी 65 वर्ष की आयु तक आप काम कर सकेंगे। दूसरा है केवल आयु के आधार पर सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। फिर सेवानिवृत्त अधिकारियों पर प्रतिबंध, इस नीति के अंतर्गत किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी कार्य इस नीति का उल्लंघन माना जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 प्रतिबंध बताए गए हैं, यहाँ पर जो दिए गए हैं। आगे क्या कुछ है इसमें, ये देख लीजिए। परामर्श व्यवस्था, पहला है आउटसोर्स किए गए कर्मचारी को 70 वर्ष की आयु तक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सलाहकार भी इस नीति के अंतर्गत सभी लाभों के हकदार होंगे। शिकायत का निवारण कैसे होगा, जिला स्तरीय समिति का गठन होगा। शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। वित्तीय दायित्व क्या रहेंगे, इस नीति के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। और यहाँ दंडात्मक प्रावधान क्या है, तो एजेंसी को काली सूची में डालना, मतलब एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करना, जुर्माना लगाना, कानूनी कार्रवाई करना, ये दंडात्मक प्रावधान इसमें बताए गए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए साथियों, प्रभावशीलता, यहाँ देख लीजिए प्रभावशीलता, यह नीति राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। यह नीति राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों को गरिमा, सुरक्षा, स्थिरता और न्याय प्रदान करने के लिए लागू की गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार और उनके नाम से सचिव श्रम रोजगार और सामाजिक सुरक्षा विभाग मध्य प्रदेश सरकार। तो साथियों यकीन मानिए, अगर ये नीति लागू होती है तो मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि यही मांग वर्षों से मध्य
मध्य प्रदेश के तमाम आउटसोर्स कर्मचारी करते आ रहे हैं। अब देखना होगा साथियों, आपको यहाँ पर बता दें कि अब ये राजपत्र सही है या गलत है, तो इसको यहाँ पर बताएंगे आपको कि अभी वर्तमान में हम इसको ना सही कह सकते हैं और ना ही झूठा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल के दस्तखत हैं और ना ही सचिव महोदय के दस्तखत हैं। किसी के यहाँ पर कोई दस्तखत नहीं है, तो इसको पूरी तरह सही भी नहीं मान सकते और पूरी तरह गलत भी नहीं मान सकते। कुछ समय इंतजार कीजिए, तभी पता चल पाएगा। ये जो राजपत्र आया हुआ है तो ये बहुत वायरल हो रहा था, व्हाट्सएप ग्रुपों में कई चीज़ों में ये चल रहा था, तो इसको हमने आपके सामने रखा है। लेकिन आप हमारा चैनल पार्थ गुरु ज्ञान पेज चैनल आप चाहता है कि आप किसी भ्रम की स्थिति में न रहें, तो इस राजपत्र को अभी पूरी तरह से आप सही मत मानिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है आगे चलकर, सरकार ऐसा कुछ करती है, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। अभी इस राजपत्र में किसी के भी दस्तखत नहीं है, ना ही आपने गौर किया होगा अगर, तो यहाँ पर जो ये राजपत्र है यहाँ सामने देख लीजिए, इसमें ना ही नोटिफिकेशन नंबर डला हुआ है और ना ही डेट डली हुई है। तो अभी इस राजपत्र पर हम यकीन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको बिल्कुल पूरी तरह से झूठा भी नहीं मान सकते हैं। देखना होगा, हो सकता है ऐसा कोई प्रावधान राज्य सरकार बना रही हो। अगर बना रही होगी तो इसमें दस्तखत होकर डेट डलकर ये फिर से जो है आपके सामने आएगा। अगर जैसे ही इस पर और भी कोई अपडेट आती है, सबसे पहले आपको पार्थ गुरु ज्ञान पेज बताएगा। तब तक किसी भी भ्रम में न रहें, अभी इस पर पूरी तरह से यकीन न करें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।